ये लीगल मैटर्स हैं तो उन्होंने बयान कर दिए। पॉलिटिकली आपको क्या लगता है, ये वो लोग हैं जो आपको सताना चाहते हैं, जो आपको सियालकोट से उठाते हैं फिर कहते हैं हमारे पास नहीं है, तवील अरसे तक आपकी सेहत भी खराब की उन्होंने, आपको अंदर रखा, क्या वही लोग हैं? इंतकामी अभी तक आग ठंडी नहीं हुई? मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा। इसका बहुत सख्त अजाब है और बड़ी सख्त सज़ा है। आप बैतुल्ला से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को। और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर। सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहाँ पे भी है। और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तस्करा मौजूद है। तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हज पे तो मैं चला ही जाऊंगा इंशाल्लाह, और हज तो मैं करूंगा इंशाल्लाह। ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊंगा हज पे। अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करे, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहां जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया और संडे वाले दिन डाला गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ईसीएल में मेरा नाम संडे को डाला गया। अब आप सारे सहाफी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ईसीएल में नाम डल कैसे गया? वो तो डल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय। वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया। एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है। और उसके अलावा हमने एक फ्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर, और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए। और पाया तो मेरे पास मैंने ये जो है वो इसीलिए कनेक्शन फ्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है और मैं दोबारा हज वाली फ्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है, और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूं। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ईसीएल में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज जाऊंगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, और कोशिश करता रहूंगा कि मैं वहां पहुंच जाऊं और हज कर सकूं। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़े और हदीस में पढ़े कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में है। शैतान को अब मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें, जो जो जितनी भी आपकी ड्यूटीज है या आप हज के मनासिक, तो वो तो आप पूरे करने हैं। इमरान रियाज साहब, क्या समझते हैं कि सहाफत जुर्म हो चुकी है आपको ये करने से? देखें, अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी सहाफियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, कुछ और सहाफियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफियों के साथ। कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध में एक और सहाफी, उनको गोलियां लगी हैं। नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए, एक और सहाफी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है। वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत करते हैं लोग, उनके लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियां कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाजों का जो आवाजें वो बात नहीं कहती अपनी जुबान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है। नहीं सका, डिक्टेटर नहीं कर पाया। ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा, या सडन वहां पे जाके पता? देखिए, फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकले, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक। रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले,
तो मुझे पूछा सबने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। इसीलिए कनेक्शन फ्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ़्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है और मैं दोबारा हज वाली फ़्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूँ। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ECL में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज़ जाऊँगा जब जब मुझे मौका मिलेगा और कोशिश करता रहूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और हज कर सकूँ। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़ें और हदीस में पढ़ें कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही, ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में है। शैतान को कंगरे अब मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें जो जो जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या आपके हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं। इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं कि सहाफत जुर्म हो चुकी है आपको ये करने की? देखें अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, कुछ और सहाफ़ियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ। कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध में एक और सहाफ़ी, उनको गोलियां लगी हैं, नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए हैं। एक और सहाफ़ी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है, वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़त करते हैं लोग, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियां कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है उन आवाज़ों का जो आवाज़ें वो बात नहीं कहती हैं अपनी ज़ुबान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है। नहीं सका, डिक्टेटर नहीं कर पाया। भाई ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा या सडन वहां पे जाके पता देखिए, फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकलें, घर वापस आएंगे, नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक। रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सबने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा।